अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मैंने एटलीस्ट 30 एफपीएससी और सिंध पब्लिक की इंक्लूडिंग दूसरे जितने भी टेस्ट हैं मैंने कैसे पास की, उसकी कौन सी ट्रिक थी, कौन सा तरीका है जो आप अप्लाई करें। और एक्सपेक्टेड जो स्क्रीनिंग टेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS 2021 के लिए करने जा रहा है, एक्सपेक्टेड है जो जिसमें फियर है, तो उसकी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं और उसका कौन सा ऐसा तरीका है, आसान तरीका जो आप अगर अप्लाई करें तो आप आराम से पास कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ हर एक चीज़ एक एक चीज़ शेयर करूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो से देखें। और ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, इंग्लिश में आपका कौन सी ऐसी चीज़ है इंग्लिश में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, एवरीडे साइंस में क्या इम्पॉर्टेंट है, और इंक्लूडिंग मैं आपके साथ पेपर भी शेयर करूंगा कि पेपर्स किस तरीके से आता है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ आज शेयर की जाएंगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, जैसे मेरी डेली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मज़ा आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के दूसरे एग्जाम्स की तैयारी किस तरह की जाती है। मैंने फेडरल की, सिंध पब्लिक की ऑलमोस्ट 30 जो है रिटन टेस्ट पास किए। मैं आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं आप, या दूसरे एग्जाम्स आप किस तरह आप पास कर सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा जब आपको पेपर मिलेगा। तो उसमें आपको इस तरह क्लिक नहीं करना, बल्कि इसको सारे को ब्लैक इन करना है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 में से जो आपका राइट ऑप्शन है, उस राइट ऑप्शन को 4 में से टिक करना होता है आपको, बल्कि ब्लैक इन करना होता है। ये तो आपको सबको पता होगा। आगे चलते हैं। आपके पास 100 जो है एमसीक्यूज होंगे। टोटल आपको 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और 100 एमसीक्यूज में फेडरल में ऑलमोस्ट जो है 25 पे नॉर्मली पास होता है, लेकिन जो मेरिट सीट होती है अकॉर्डिंग टू उसके ट्रीट किया जाता है। कि ज़्यादातर जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो हैं, काफ़ी एग्जाम्स में 95 तक भी जाती हैं। वैसे नॉर्मली 25 जो है 24 तक आप पास होते हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपने रिटन पास की है, एमसीक्यूज पास किया है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीनिंग में क्या क्या आता है, कहाँ से आएगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें तो आपको समझ आएगा, फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्क्रीन टेस्ट। इसमें देखें कि अब सबसे पहले देखें, ये मैंने पेपर एक जो है आपके लिए फॉर्मेट लिया है। अब सबसे पहले आपकी होती है अंग्रेजी, ठीक है। अब ये जो है ऑलरेडी टिक किया हुआ है, इसमें आपको ये नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके सवाल कौन कौन से आएंगे। जैसे ये लेथल वर्ड आया है, अब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपको एमसीक्यू तो उसमें आपको टिक करना होगा। जैसे लेथल है, अब ड्रेडरी है, ड्रेडफुल है, स्ट्रेंज है, या डेडली है। जो आपका सही ऑप्शन होगा आपको सही। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। टोटल एमसीक्यूज जो इंग्लिश के होंगे वो ऑलमोस्ट 20 तक एमसीक्यूज होते हैं। जो इंग्लिश होगी तो फर्स्ट होगी आपकी। आगे जाके मैं आपको पेपर भी दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वोकेबलरी पे फोकस करना होगा कि वोकेबलरी कौन कौन सी कहाँ कहाँ से आती है। तो वो मैं एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि दूसरी वीडियो में कि वोकेबलरी कहाँ से पढ़नी चाहिए, जैसे आप आराम से स्क्रीनिंग पास कर सकें और दूसरे एग्जाम्स भी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप वोकेबलरी पे फोकस करें और वोकेबलरी के साथ आप ग्रामर पे भी फोकस करें। ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपके टेंसेज है, एक्टिव है, पैसिव है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी अंग्रेजी। उसके पीछे उसके बाद जो है आपके 20 क्वेश्चंस ये आपके अंग्रेजी के हो गए, ग्रामर के। तो मैं आपको एक छोटा सा पेपर भी दिखाऊंगा फेडरल वालों का कि कैसे आ रहे हैं। और उसके बाद है आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो होते हैं आपकी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो आपके वो भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब 40 क्वेश्चंस आपके शुरू में ये होंगे। ज़्यादातर 25 होते हैं, 20-25 तो अराउंड इसके होते हैं आपके। 20 मैथमेटिक्स के करते हैं, 20 इंग्लिश के, 20 इंग्लिश के होंगे। उसके बाद जो है आपके दूसरे में बताता हूँ कहाँ से आएंगे। तो आप मैथमेटिक्स पे फोकस करें, बेसिक मैथमेटिक्स। आप 9-10 तक, जैसे ये सवाल आया है, ज़्यादातर वहाँ पे आपको इसी नेचर के सवाल आते हैं। जैसे रॉयल सोल्ड अ कार, 80,000 में उसने सेल की, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस कितना हुआ। तो इस तरह आपको ये वाली चीज़ें जो है, ये फॉर्मेट जो है मैथमेटिक्स का, इस पर ज़्यादा आप फोकस करें।
उसके बाद आता है तीसरा आपका, जैसे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान स्टडी कहाँ से पढ़ना है, जैसे ये है नेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कौन सा था, वो रशीद साहब थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, मेरा नाम जैसे रशीद है तो इसलिए मुझे भी याद है कि वो कौन सा था। ठीक है, तो इस तरह आप सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, और पाकिस्तान की टोटल जो पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन मूवमेंट, पाकिस्तान की जो भी मूवमेंट है उसके आप सारे सवाल पढ़ेंगे। आप कोशिश करें आप 1800 1800 आप 57 से पढ़ें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 57 से, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से आप शुरू करें, और अभी तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है आप ये फोकस करें। उसके ये जो साइंस है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड, आपको साइंस जो विटामिन जो भी है आपको मैं किताब भी बताता हूँ आगे जाके कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए ज्यादातर, इसके लिए आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज द एंटी स्टेरियल फैक्टर, तो ये आपको सारी साइंस पढ़ मिलेगी आपको। चौधरी नजीब की एक किताब है, वहां से आपको जितनी भी एवरीडे साइंस है वो आप कवर कर सकते हैं। तो आपको एवरीडे साइंस पे फोकस करना पड़ेगा। विटामिन वगैरह जितने भी हैं उसमें आपकी विटामिन के अलावा भी आपको रीजनिंग आती है, रीजनिंग भी आप पढ़ेंगे। तो ये जैसे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, आप सारा पढ़ लें तो उसका एक अलग आप रजिस्टर बना लें तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया साइंस वाला पोर्शन। ठीक है, तो एवरीडे साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10-15 सवाल आएंगे। उसके बाद आपका मैं आपको बताऊं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड, अब ये जो है थोड़ा सा हिस्ट्री से, तारीख से रिलेटेड भी सवाल आता है, दुनिया की जो तारीख है उससे भी रिलेटेड सवाल आता है। तो एक पोर्शन आप वहां से भी पढ़ लें, जैसे लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ये सारी चीजें आप पढ़ लें। मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, तो ये इक्वेटर से भी रिलेटेड सवाल आते हैं। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की, तो आपको ये सारी चीजें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जैसे माउंटेन है, रिवर्स है, ओशियन है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसकी आप एक अलग छोटा सा रजिस्टर बनाएं। तो विटामिन मैंने आपको बता दिया। इस तरह आपको साइंस से रिलेटेड ये जो आपके हैं सारे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है, ये सारी आप जो है साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। अब जो है एक बात समझें कि यूएनए से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, यूएनए से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे आप देखिए पास पेपर है, ऑलमोस्ट देखिए नेटो से रिलेटेड है। इस तरह आपका फेडरल इन्वेस्टिगेशन ये आपका डेनमार्क से है। तो नेटो से रिलेटेड सारे सवाल, दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है, कैपिटल करेंसीज, ये सारी चीजें आप इस हिसाब से आप पढ़ेंगे कि हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से एक सवाल आ रहा है तो आप सारा सिक्योरिटी काउंसिल का पढ़ेंगे। इस तरह जैसे एफबीआई का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का आया है, तो ये रिलेटेड दुनिया में जो कुछ हो रहा है इससे आप पढ़ेंगे। कैपिटल करेंसी को आप इग्नोर बिल्कुल मत करना। ठीक है, उसके बाद आपका हेडक्वार्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आपको हेडक्वार्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कैपिटल करेंसीज है, इस पे भी आप फोकस करेंगे। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा। देखें ये आपका ये अभी पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब इसमें देखें ये आपका फेडरल का एक पेपर है, छोटा सा पेपर मुझे मिला है नेट से, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इसमें देखें सवाल आए, शी आस्क्ड अस, अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, शी आस्क्ड अस टू वेट। तो ऑप्शंस तो आपको 3-4 हैं, टू वेट है, वेटिंग है, एक दूसरा है। तो यहाँ आपका ऑप्शंस में आएगा टू वेट, शी आस्क्ड अस टू वेट। ठीक है, तो ये आपका अंग्रेजी में आपके मेरी जितनी वीडियोस हैं प्ले लिस्ट में जाएं, आपका कवर हो जाएगा। अंग्रेजी वाला पोर्शन मेरी वीडियो से आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। फेडरल का हो, सिंध का हो, कोई भी टेस्ट आपको तैयारी करनी है। उसके बाद है उर्दू इज, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, उर्दू इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें आपको देखेंगे कि ऑप्शंस स्पीक है, स्पोकन है, नन ऑफ देम है, स्पीकिंग भी है। तो यहाँ उर्दू स्पीकिंग, ये आप पैसिव सेंटेंस है। ये मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नथिंग हैड बीन डन बाय देम, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो नथिंग हैड बीन डन में आप देखेंगे कि यहाँ पे बीइंग भी ऑप्शंस दिया गया है, इसमें बी भी ऑप्शन है, इसमें बीन भी है, नन ऑफ भी देम है। तो आपका बीन आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। सारा वाज बान, अब सारा वाज बान, ये दो दो ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, आन, डबल आन, एट है। तो आपका वाज बान इन, जब आप साल की बात करते हैं तो इन होगा, उसके बाद आन, ये आपका साल आएगा। तो इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं मेरी वीडियोस देख के। उसके बाद हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर को कभी इग्नोर नहीं करना। डॉन न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ते रहें, और थोड़ी बहुत रिसर्च सोशल मीडिया से जैसे आप करते हैं कि आज जैसे कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो करंट अफेयर आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे सवाल आया है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी फॉर द सेकंड टाइम, फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, कौन बना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कि आप करंट अफेयर इन टच में रहेंगे। करंट अफेयर के 20 से 25 सवाल आते हैं स्क्रीनिंग के लिए भी और दूसरी टेस्ट के लिए भी। विच सोशल मीडिया साइट डिलीटेड हैज डिलीटेड 5 मिलियन, ये सवाल आया है करंट अफेयर से रिलेटेड, इनएप्रोप्रिएट वीडियोस इन 3 मंथ्स। तो ये आपको आराम से सर्च करना पड़ेगा, या टोटल डॉन न्यूज़पेपर के टच में रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सिलेबस कहाँ कौन कौन सा होगा, तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कौन कौन सा होता है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामर होगा, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरी वीडियो देख के आप कर सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक्स इनकी होती है। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्मली हर पेपर में स्क्रीनिंग में भी यही आपका आएगा। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस मैंने आपको बताया। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल आ सकते हैं आपके, ठीक है, एमसीक्यू, पाकिस्तान एमएस ऑफिस से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो ये आपका है सिलेबस, बेसिकली इस सिलेबस को आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो ये है तो इंस्पेक्टर कस्टम का, लेकिन ये सारा का सारा फार्मूला चलता है सारे एग्जाम्स में। आप तैयारी कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए। मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैंने इनका सारा टोटल ओवरऑल जितने भी हैं मैंने पास किए हैं। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपका हो गया क्लियर। तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया। तो ये आपका सिलेबस है पाकिस्तान बेसिक अर्थमेटिक्स से। इंग्लिश सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, बेसिक अर्थमेटिक्स आपको आनी चाहिए, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर। तो इन सारों पे आप फोकस करेंगे तो आराम से स्क्रीनिंग टेस्ट या दूसरे एग्जाम्स आप पास कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। अगर इससे आपका और कोई रिलेटेड सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करें।